जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक अनदर व्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जो DHA गुजरांवाला ने कैंट का गेट है उसको ओपन कर दिया, तो आज मैं उसका विज़िट करवाऊंगा। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ही ये है कि जो हमारा कैंट के साथ गेट है उसको विज़िट कराऊं। तो ये देखें, ये मैं कैंट रोड पे हूँ। ये मेरे साथ गांव है गुलाबपुरा के बिल्कुल सामने। ये मेरी बैक साइड में सारा कैंट है। कैंट के साथ ये हमारा ये दीवार लगी हुई है। दीवार के साथ ही ये देखें इन्होंने गेट ओपन कर दिया। तो ये जो DHA गुजरांवाला ये गेट ओपन किया, ये हमारा सेक्टर B यहाँ पे फॉल कर रहा है। सेक्टर B की तरफ ये गेट ओपन किया। ये देखें, यहाँ से हमारी एक एंट्री होती है। मैं एंट्री लेके दिखाता हूँ आपको। ये मैं एंटर होता हूँ, ये देखें, ये जैसे ही मैं एंटर होता हूँ कैंट की तरफ से, तो ये सामने गेट लगा दिया इन्होंने। ये 272 फीट रोड है जो कि हमारा DHA हेड ऑफिस उसका बिल्कुल अपोजिट साइड पे आ रहा है। तो ये हमारा सारा B सेक्टर है, B सेक्टर जो कि 270 फीट रोड बिल्कुल बैक साइड में आ रहा है। तो ये बिल्कुल हमारा जो ये रोड है बिल्कुल आप DHA हेड ऑफिस PSO पंप के साथ जाके निकलता है। तो ये अनदर माइलस्टोन फ्रॉम DHA गुजरांवाला के बहुत स्पीडीली काम कर रहे हैं। जो चीज़ें इनके हाथ में है, जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, उसको डेवलपमेंट करते जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो ये 270 फीट रोड से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हमारी कैंट की एंट्री भी ओपन हो गई है। अब मैं थोड़ा सा बाहर जाके इसका थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाता हूँ और फिर आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये रोड जो कि इसका बेनिफिट हमारा फ्यूचर में क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, ये 272 फीट रोड जो कि DHA गुजरांवाला का सबसे बड़ा रोड माना जा रहा है। इसके इर्द गिर्द जो हमारे सेक्टर्स हैं, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस रोड का क्या उनको इम्पैक्ट हो सकता है। तो बाहर जाके थोड़ा सा आपको रोड भी दिखाते हैं और साथ आपसे डिस्कस भी करते हैं। ये देखें, ये हमारा 272 फीट रोड है जो कि DHA गुजरांवाला ने कैंट के साथ इस गेट को ओपन कर दिया। ये हमारा रोड बिल्कुल सीधा जाके हमारा PSO पंप DHA हेड ऑफिस के बिल्कुल साथ ये अटैच करेगा। तो ये हमारी कैंट की एंट्री है। इस एंट्री से आपने एंटर होना है और जाके उस चीज़ जाके मिल जाना। तो ये हमारे पास जितना भी सेक्टर है ये सारा हमारा B सेक्टर है। B सेक्टर आपको पता है फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से E सेक्टर और B सेक्टर इस टाइम पे ट्रेंडिंग सेक्टर जा रहे हैं और ऑब्वियसली हमारा ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा, अभी थोड़ी सी आपसे और डिस्कस करते हैं कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा 272 फीट रोड जो कि माना जा रहा है कि ये गेम चेंजिंग हमारे मूवमेंट्स होंगे, ये आगे जाके इन सेक्टर्स में क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको इस रोड का तो आपको मैंने एंटर एंड एग्जिट बता दिया। इसके अलावा मैं चनाब गेट की तरफ मूव करता हूँ और साथ साथ आपसे बातें भी करता हूँ, साथ साथ आपको गाइड करता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस होता है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं आपका टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अभी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ चनाब गेट की तरफ मूव करते हैं और साथ साथ मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। तो लेट्स मेक अ विज़िट। अब मैं चनाब गेट की तरफ मूव करने लगा हूँ। यार मैं आपको एक बात बताता जाऊँ, कभी मैंने इतनी ज़्यादा बात नहीं की, फिर लोग ये समझते हैं कि हम पता नहीं DHA की तारीफ़ें कर रहे होते हैं या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन। मैं कभी इस तरह की वीडियो अपलोड नहीं करता ना उनके। हाँ, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, स्पीडीली काम कर रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो उसको हम बिल्कुल तारीफ़ें करते हैं उसकी। मैं आपको बताता जाऊँ, ये हमारे जो ADHA हैं बहुत कॉम्पिटेंट बंदे हैं। उसकी रीज़न ये है कि देखें, अगर उन्होंने जैसे ही वो अपना समझ लें कि आपने ADHA की सीट संभाली है, फौरी तौर पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम। पिछले ADHAs भी आए हैं, उन्होंने भी अपनी कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग काम किए हैं। लेकिन साथ साथ आप इनको देखेंगे तो जैसे कि आपने देखा होगा अभी DHA गुजरांवाला ने बैलेट हैंडओवर किया है। साथ ही आपने देखा होगा कि साथ ही ये गेट ओपनिंग स्टार्ट होगी, साथ हमारा D सेक्टर की तरफ पोजीशन की तरफ मूव कर लिया, साथ M सेक्टर का भी बता दिया, Q सेक्टर का भी बता दिया, साथ हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूलिंग यहाँ पे आ गई, साथ कशादा रोड्स क्लीन और ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ये क्लियर कर। साथ ही L सेक्टर में पोजीशन भी दे दी और पोजीशन देने के साथ साथ उनको भी वेवर्स देती। तो और DHA आपको पता है अपनी तरफ से क्या आपको रिलीफ दे सकता है, वो सब कुछ दिया है। अभी लोग ये कह रहे थे कि बैलेटिंग के हवाले से कि बैलेटिंग नहीं DHA गुजरांवाला ने ठीक की, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि चेंज हमें वेरिएशंस नज़र आ रही है। देखें, मैं आपको एक लॉजिकली पॉइंट बताता जाऊं, ये ADHA ने बिल्कुल लॉजिकली चीज़ को वहाँ पे जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर सका हूँ ना, बिल्कुल इन्होंने ऐसे किया। इन्होंने क्या किया कि आपको अगर ये प्लॉट्स
20,000 25,000 या सारे डीएचए में प्लॉट्स ही लगा देते हैं। आपकी मार्केट वैल्यू कहाँ पे जानी थी? अदर डीएचएस में आपने एक्सपीरियंस करके देख लिया ना, 10,000 एकड़ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया, सारे प्लॉट्स निकाल दिए, आज वहाँ प्लॉट्स की वैल्यू आपको 15 लाख रुपया 5 मरले का प्लॉट मिलेगा। तो इस वजह से ये इन्होंने बड़ी स्ट्रेटेजिकली आपको ये सारी चीजें समझ लें कि डिलीवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सेक्टर बी, सेक्टर ए और सेक्टर हमारा ई अभी लॉन्च हुआ है। आपने देखा है हमारा सेक्टर सी जी भी है ना, वहां पे पोजीशन मिले, लोग रह रहे हैं। आप सेक्टर ई की प्राइसेस देख लें, 10 मरला की कनाल की प्राइसेस देख लें, 1+ में प्लॉट नहीं मिलता आपको। 10 मरला देख लें, 70+ से प्लॉट मिलता है आपको। 5 मरला देख लें, 35 से 40 लाख। 20 सेक्टर में आपको 45 लाख से नीचे प्लॉट नहीं मिलता। ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम प्लॉट्स भी निकाले हैं और मार्केट को भी होल्ड करके रखा हुआ है। जब आपकी मार्केट को बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं, इतने ज्यादा प्लॉट्स निकाल देते हैं, तो ओवर सेलिंग की वजह से आपकी मार्केट क्रैश होने का खतरा होता है। तो इसी वजह से सारी चीजों के इन्होंने ग्रैब करते हुए स्ट्रेटेजिकली ये चले हैं, जिसकी वजह से आज हमें नजर आ रही है चीज। देखे, जब इन्होंने ये डिलीवर की हमें भी फील होता था आपकी बातें सुन के कि यार डीएचए ने अच्छा नहीं किया। हम भी आपके वो सेंटिमेंट्स को समझ लें कि देखते थे कि यार ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अब जैसे ही हमारी मीटिंग्स हुई, हम आपकी आवाज को उन तक पहुंचाया, तो उन्होंने हमें ये बात बताई, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम देखिएगा कि जब ये आप 2 से 3 माह बैलेटिंग को गुजर जाएगा, आप मार्केट की सिचुएशन देख लीजिए। ऑब्वियसली ऐसे ही हुआ। हमने सेक्टर ई की मार्केट की सिचुएशन देखी जो न्यू बैलेटेड है, सेक्टर बी की मार्केट की सिचुएशन देखी, सेक्टर ए की, और कोई भी इन सेक्टर्स में हम कहते हैं कि आर्मी अलॉटीज को यहाँ पे प्लॉट दिएंगे, कोई भी ऐसा प्लॉट नहीं है इस बैलेटिंग में जो कि आर्मी अलॉटेड को अलॉट हुआ हो। सारे सिविलियन को अलॉट हुए हैं, और जिन सिविलियंस के अलॉट हुए हैं वो आज खुशियां मना रहे हैं। तो आपने भी परेशान नहीं होना, आप भी खुशियां मनाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपका अपकमिंग आने वाला बैलेट होगा तो इस ट्रेंड के बाद ऑब्वियसली उस ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा। तो अभी देखें सेक्टर ई जिनके प्लॉट्स निकले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में है। कल को आपके प्लॉट्स निकलेंगे, आप भी प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि इतना समझ लें कि एडवांस लेवल पे यहाँ पे डेवलपमेंट की जा रही है। किस सेक्टर में भी आपको प्लॉट आ जाए उसकी वैल्यू ने इन्हेंसमेंट होना ही होना है, उसने इंक्रीज करना ही करना है। तो आपने परेशान नहीं होना। तो इस वजह से मेरा आज दिल किया कि यार डीएचए गुजरांवाला के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली हमारे एडीएचए, उनको हम सलाम पेश करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि यार उन्होंने इतना अच्छा काम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, एक टारगेट को पकड़ा है, दूसरे टारगेट उसको अचीव करके दूसरे टारगेट की तरफ मूव हो गया। एक होता है ना, एक टारगेट कंप्लीट किया, जैसे इन्होंने डीएचए गुजरांवाला में बैलेट की, आराम से बैठ जाना 5 से 6 माह, नहीं, नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव कर लिया। तो ये एक समझ है कि लीडरशिप होती है। तो लीडरशिप का काम ही क्या होता है कि आने वाले वक्त को देखना, ताकि कोई भी उस सीट में आए वो बड़े आसानी से उसको कवर अप करता जाए। तो ये एक चीज होती है। तो मैं अभी आपको विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम आपको बताता हूँ, हम चनाब गेट की तरफ निकलते हैं और साथ साथ आपको गाइड करता हूँ। अब मैं देखे चनाब गेट की तरफ मूव कर रहा हूँ। ये हमारा एग्जिट है यहाँ पे, जो कि गुलाबपुरा के बिल्कुल सामने है। कैंट का गेट है, ये कैंट के गेट के साथ। अब यहाँ पे से मैं एग्जिट ले रहा हूँ, इस गेट से एग्जिट लेके अब मैं मूव करूँगा डीएचए गुजरांवाला। ये कैंट का गेट आ गया मेरा। ये हमारा कैंट रोड इसको कहते हैं, गुलाबपुरा रोड कैंट रोड का नाम दिया। ये देखें, इधर से हम अब चनाब गेट की तरफ मूव करेंगे। ये रोड कनेक्ट कर रहा है हमारा जीटी रोड को। यहाँ से जो कनेक्शन इसका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये डायरेक्टली हम चनाब गेट की तरफ मूव करेंगे, चनाब गेट के साथ ही हमारा डायरेक्ट कनेक्शन जीटी रोड का बन जाता है। जैसे जीटी रोड से हम टूवर्ड्स फिर डीएचए की तरफ मूव करते हैं, तो डीएचए का यहाँ से कनेक्शन पहले हमारा गेट आ जाता है जो कि साउदर्न गेट का नाम दिया गया। उसके बाद हमारा मेन गेट आ जाता है। 3rd नंबर पे हमारा गखर वाला गेट आता है जिसको स्मार्ट विलास का गेट कहा जाता है। और 4th नंबर पे हमारा नूराकोट वाला गेट है। 5th नंबर पे हमारा ये कैंट रोड गेट आ गया। तो ये देखें यहाँ पे खुदा हाफिज डीएचए भी लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फिर हम कनेक्ट कर जाते हैं। हम मेन जो हमारा जीटी रोड है वहां से कनेक्ट करके आप टूवर्ड्स लाहौर जा सकते हैं, पिंडी जा सकते हैं। इन बिटवीन आपका यहाँ पे पिंडी जाते हुए रास्ते में ही आपके डीएचएस के गेट आते हैं। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था, आपको इसका कनेक्ट दिखा दिया जाए। और मैं सबसे पहले बताता जाऊँ, ये जो मैंने आपको साइट विजिट करवाया, तो मेरी कोशिश होती है आपको ड्रोन शूट के साथ भी दिखा। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको ड्रोन शूट के अकॉर्डिंग भी इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद लास्ट में मैं ये आपको चनाब गेट का कनेक्ट
दिखाता जाऊं जो कि हमारा जीटी रोड के साथ है। ये देखें जी, अब यहाँ पे बीआरटी काम शाम हो रहा है यहाँ पे मेट्रो बस का। तो ये देखें, अपने व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह निगहबान।